हेलो गाइस, मूवीज इन शॉर्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कुत्ते और इंसान दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है। कुत्ते हमेशा अपने मालिक के लिए वफादार होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वह अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं अपने मालिक को बचाने के लिए। ऐसी बहुत सी कहानी है जिससे उनकी वफादारी का पता चलता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक मूवी के बारे में बताऊंगा जिसमें एक इंसान और उसका कुत्ता कैसे मुसीबतों का सामना करते हैं और दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, और यह एक सच्ची कहानी है। आज हम टोगो मूवी के बारे में बात करेंगे। इस मूवी में सीरम रैली के लिए 1925 में 20 टीमों ने भाग लिया, जिसमें से 19 टीमों ने औसतन 31 मील की सफ़र तय की, लेकिन एक टीम ने 264 मील की सफ़र तय कर सीरम रैली को कामयाब बनाया। मूवी की शुरुआत 24 जनवरी 1925 में अलास्का से होती है, जहां सेप्ला के स्लेज को उसके डॉग्स खींचते हैं, जिसमें लीड डॉग टोगो होता है। उन्हें आसमान में खतरनाक बादल दिखाई देते हैं। सेप्ला को पता चलता है कि डिफ्टेरिया में बच्चे बीमार हैं, जिसमें से 5 मारे गए। नायोमी और इन्यूट गांव में भी बच्चे बीमार हैं। फिर सेप्ला मेयर के ऑफिस डेक्सन पहुंचता है, जहां डॉक्टर कर्टिस वेल्च कहते हैं, हमारे बच्चे में जो कुछ है वह एक महामारी है। अच्छी खबर यह है कि फेयर बैंड्रेल रोड के अस्पताल में एंटीटॉक्सिन रखे हैं और वे उसे अगली ट्रेन से नैनाना भेजने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ से नैनाना तक का पूरा चक्कर 600 मील है। तभी जेफेट लिंडबर्ग सेप्ला से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है? तब सेप्ला कहता है, यह तूफान खतरनाक होने वाला है। मेरा डॉग टोगो, जो एक जाना माना कैरबू चेजर है, जो 12 सालों तक कभी मेरे कहे को अनदेखा नहीं किया। तभी मेयर सेप्ला से पूछते हैं, तुम कितने समय में वहां जाकर वापस आ सकते हो? तब सेप्ला कहता है, जल्द तो नहीं। तब मेयर हवाई उड़ान से जाने का सुझाव देते हैं। तभी जेफेट लिंडबर्ग कहते हैं, हवाई उड़ान सही तरीका नहीं है, और सेप्ला को जाने का सुझाव देते हैं। सेप्ला स्लेज में घर पहुंचता है, जहां उसकी बीवी कॉन्स्टेंस कहती है, अगर तुम जाओ तो टोगो को मत लेकर जाना, वह बूढ़ा हो गया है। तुम्हें ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिसमें तुम्हें बाद में पछतावा हो, क्योंकि तुम्हें उससे सबसे ज़्यादा लगाव है। तभी मेयर रात को सेप्ला के घर आ जाते हैं और कहते हैं, इस मौसम में नॉम से कोई हवाई उड़ान नहीं हो सकती। सेप्ला सुबह अपने स्लेज में टोगो के साथ सीरम के लिए निकल पड़ता है, जहां रास्ते में बर्फीली तूफान मिलती है और सेप्ला स्लेज से उसमें घुस जाता है। फिर हमें 12 साल पहले का दिखाया जाता है, जहां मिस सेप्ला एक बीमार कुत्ते के पिल्ले को पालती है। वह ठीक हो जाता है और सेप्ला को तंग करता है। उससे बचने के लिए सेप्ला पिल्ले को विक्टर एंडरसन को दे देता है। विक्टर एंडरसन उससे तंग आकर वापस उसे दे जाता है। सीन कट होता है। सेप्ला पहाड़ के आसान हिस्से में चढ़ जाता है अपने कुत्ते के स्लेज में, लेकिन जब नीचे उतरता है तब गलत मोड़ के कारण पहाड़ से गिरते गिरते बचते हैं। टोगो उन्हें ऊपर खींचता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। रात को सेप्ला और टोगो रोड हाउस में रुकते हैं, जहां आतिक तलिक टोगो के पैर का इलाज करती है। सीन कट होता है। सेप्ला उस कुत्ते के पिल्ले को पिंजरे में बंद करता है और काम के लिए अपने कुत्ते के स्लेज से चला जाता है, जहां वह कुत्ते का पिल्ला मिट्टी खोदकर पिंजरे से बाहर निकल जाता है और सेप्ला के पास पहुंच जाता है। सेप्ला उसे फिर ट्रंक रूम में बंद कर वापस अपने काम में चला जाता है। फिर वह पिल्ला दिमाग लगाकर ट्रंक रूम के ऊपर चढ़ जाता है और एक होल से बाहर निकल जाता है, और वह वापस सेप्ला के पास पहुंच जाता है। सीन कट होता है। सेप्ला और टोगो वापस सीरम के लिए निकल पड़ते हैं। वे जमी हुई बर्फ़ की नदी के पास पहुंचते हैं और बर्फ़ के ऊपर स्लेज दौड़ाना चालू करते हैं। कुछ देर बाद बर्फ़ में दरार आने लगती है। सेप्ला अपने कुत्ते को प्रोत्साहित करता है। फिर हमें मेयर को टाइपिंग करते दिखाया जाता है। वो कहते हैं, इसे एसोसिएट प्रेस में रिलीज़ कर दो, लोगों को पता होना चाहिए यहाँ क्या हो रहा है। जिससे सियाटल, शिकागो, न्यूयॉर्क के लोगों को पता चल जाता है कि वे लोग प्लेग के सीरम के लिए 140 मील के राउंड ट्रिप करेंगे इस स्लेज में, क्योंकि नोम में 1000 लोगों से ज़्यादा प्लेग से पीड़ित हैं। फिर हमें सेप्ला स्लेज से अपने कुत्ते के साथ बर्फीली नदी पार करते हुए दिखता है। फिर वे सेला रोड हाउस पर रुकते हैं। सीन कट होता है। सेप्ला कुत्ते के पिल्ले को सारा फोले के पास छोड़ देता है। वहाँ से कुत्ते का पिल्ला खिड़की तोड़कर सेप्ला के पास पहुँच जाता है, जहाँ सेप्ला उसे स्लेज में बांध देता है और वह कुत्ते का पिल्ला लीड डॉग की तरह सेप्ला को घर ले आता है। सेप्ला उससे खुश हो जाता है और उसका नाम टोगो रखता है। सीन कट होता है। मिस सेप्ला गवर्नर के ऑफिस पहुंचती है। तब मिस सेप्ला को पता चलता है सेप्ला को रास्ते में हेनरी ट्रस्ट सीरम देगा।
तब वह कहती है, एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को 1000 तरीकों से चूक सकता है। यह कहकर मिस सेप्ला वहाँ से चली जाती है। फिर हमें हैंडी ट्रफ स्लेज चलाते हुए दिखता है, जहाँ से सेप्ला गुजरता है और दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और दोनों रात रोड हाउस में रुकते हैं। सुबह होते ही सेप्ला सीरम को लेकर निकल पड़ता है। फिर सेप्ला उस जमी हुई नदी के पास पहुँचता है और उसे पार करने की कोशिश करते हैं, जो हर जगह से क्रैक होती है। फिर हमें 10 साल पहले का दिखाया जाता है, जहाँ सेप्ला अपने इटी पिटी डॉग के साथ स्लेज रेस करते दिखता है और टोगो की मदद से रेस जीत जाता है। सीन कट होता है। फिर हमें सेप्ला को टूट रहे बर्फ़ की नदी को पार करते दिखाया जाता है। टोगो टूट रहे बर्फ़ से तेज भागता है और आखिरकार किनारे के पास पहुंच जाता है। लेकिन किनारे का बर्फ़ टूटा होने के कारण टोगो अकेले ही बाकियों को किनारे पर पहुंचाता है और सेप्ला टोगो के साथ रोड हाउस पर रुकता है। फिर वे सुबह होते ही निकल पड़ते हैं। जब वह बर्फ़ की चट्टान को पार करता है, उसके तुरंत बाद ही बर्फीली तूफान बढ़ जाती है, जिससे सेप्ला टोगो को रास्ता नहीं बता पाता। फिर भी टोगो सेप्ला को अगले रोड हाउस पर पहुंचा देता है। बड़ी लंबी सफ़र होने के कारण टोगो बीमार पड़ जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। फिर चार्ली उस सीरम को लेकर हॉस्पिटल जाता है और सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। सेप्ला और टोगो अपने घर पहुंच जाते हैं और मिस सेप्ला उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। सेप्ला को शुक्रिया कहने बहुत लोग आते हैं। शाम को एक बच्ची सैली आती है। सैली सेप्ला को कहती है, क्या टोगो मरने वाला है? यह सुनकर सेप्ला वहां से चला जाता है। अगले दिन सेप्ला टोगो को घर में छोड़कर काम पर जाता है। टोगो घर के दरवाजे को खोलकर पहले की तरह सेप्ला के पास पहुंच जाता है। टोगो ने अपना गोल्डन ईयर नए काम के साथ जिया। पिता 2 साल तक अपने बच्चों के साथ रहा। दुनिया के सभी मूसर्स ने टोगो की अगली पीढ़ी को सम्मान दिया। फिग बैंग से मॉन तक सभी कैनल्स को पता चल गया कि सेप्ला साइबेरियन क्या है। एक नस्ल जो अपने होशियारी क्षमता साहस के लिए जानी गई, लेकिन सबसे अहम बात उसका अच्छा स्वभाव और उसका इंसानों के प्रति अलौकिक रिश्ता। टोगो हमेशा के लिए थर्सडे दिसंबर को छोड़कर चला गया। मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। ऐसी मज़ेदार स्टोरी के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही इस मूवी को पूरा देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के हमारे टेलीग्राम लिंक पर क्लिक